नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है सुरों की शहजादी श्रेया घोषाल की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रभु जी, एंड प्रभु जी से आप बचा लीजिएगा। वो तो आपके सुर बचा पाएंगे और मुझे बचा पाएंगे। अगर सुर से बेसुरी हो गई आप, अच्छा नहीं तो गई उसके लिए तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है ना। बहुत सारे गाने गा लिए आपने। इतना आपने गाने का शौक क्यों पड़ा? शौक तो नहीं, मेरे ख्याल से बचपन से भगवान ने कुछ जीन दे दिया था बॉडी में, क्योंकि जब 5 साल की उम्र से ही गा रही हूँ गाना। जब से बोलना शुरू किया तब से गाना गा रही हूँ। मतलब गाते ही मतलब जब पैदा हुई तब से नहीं गाया आपने? मतलब और मम्मी तो ये बोलती कि रोती भी थी तो तब भी बहुत हाई पिच, वेरी हाई पिच सुर में रोती थी। या समवन लाइक दैट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि परिवार में तो और म्यूजिक का किसी को है नहीं? मेरी मम्मी अच्छा गाना गाती हैं और बंगाली फैमिली से हूँ तो हर घर में हारमोनियम होता है बंगाली फैमिलीज में। पापा साइंटिस्ट इंजीनियर है पर दिमाग बिल्कुल म्यूजिकल है, तो घर में एटमॉस्फेयर रहा है। तो उसके लिए कोई आपको कोई गुरु भी रहा आपका या अपने आप ही नहीं, मैंने बहुत लोगों से सीखा है। शुरुआत मम्मी से हुई, मेरी प्राइमरी ट्रेनिंग, और इनफैक्ट अभी भी मेरी जो गलतियां होती है तो वो मम्मी मुझे ठीक कर देती है। पर क्लासिकल प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने शुरू कर दी जब राजस्थान में ही थी। मुझे पहले तो क्योंकि वहाँ पर जहाँ रहती थी वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग नहीं थे और म्यूजिक को इतना अहमियत नहीं देते हैं। जहाँ पर आप जस्ट इमेजिन करिए टाउनशिप जहाँ पे सभी इंजीनियर सभी साइंटिस्ट हैं, तो म्यूजिक की जगह कम है। हारमोनियम सुनने के लिए हाँ, वो भी ज्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे जो पहले मेरे गुरु मिले वो मेरे स्कूल के म्यूजिक टीचर थे जो राजस्थानी फोक सॉन्ग्स बहुत अच्छा गाते थे, जयवर्धन भटनागर सर। उन्होंने शुरुआत की। फिर मैं गई महेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से शास्त्रीय हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है उसको बहुत अच्छे से किया। फिर बॉम्बे आई तो मैंने कल्याण जी अंकल के पास थोड़े दिन सीखा, कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी अंकल। फिर मुक्ता भिड़े जी के पास। और जहाँ पे मैं बॉम्बे आई, मैं बचपन में सारेगामा एक कॉन्टेस्ट होता था जब बिल्कुल नया आया था, और वहाँ पर एज अ किड आई थी 10 साल 11 साल की उम्र में। और मैं जब गई थी तो वहाँ पे कल्याण जी अंकल उन्होंने जज किया था मुझे, और उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, कहा कि सॉन्ग गा रही हैं आप, वहाँ पर गाती थी आप? वहाँ पर तो इट वाज क्लासिकल काइंड ऑफ सॉन्ग्स या कंपटीशन के गाने, जीती थी वो कंपटीशन। और उनकी नजर मुझ पे पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत अलग है और तुम इसको बहुत सीरियसली लेना। और मेरे पापा को उन्होंने एक तरह से इनकरेज किया कि आप जरूर ये डिसीजन लेना कि बॉम्बे आ जाए, बहुत जरूरी है। सो पापा सोच ही रहे थे, एंड सो फाइनली ही गॉट लिटिल एनकरेजमेंट। सबसे पहले क्या गाया जिसको लगा कि आप आगे बढ़ जाएंगे? मेरे ये जो गाना है फिल्म लेकिन का गाना है, जो मैं मोस्टली सब कॉम्पिटिशन्स में गाती थी, और जो पहली बार सारेगामा में गाया वो भी था लेकिन यही था। लेकिन फिल्म का ये गाना था। लकी गाना बोलते ना जो कुछ बात है उस गाने में। रविन्द्रनाथ मंगेशकर जी का कंपोज्ड गाना है, लता जी का। गाओ? हाँ बिल्कुल। सोनियो जी अरज मारियो बाबुला हमार, सावन आयो घर ले जय हो बाबुला हमार। सोनियो जी सोनियो जी सोनियो जी। इतना डिफिकल्ट गाना सबसे पहले गा दिया आपने। कॉम्पिटिशन्स का ये एक मकसद होता है कि जितना मुश्किल गाना गाए उतना अच्छा है। तो आपने एल्बम में बंगाली में जब कहला पूजा के टाइम जो गाना सबसे पहले कंपोज की एल्बम बनी थी, थोड़ा बंगाली में सुना सही कैसे गाती? बंगाली में जो मेरा पहला एल्बम का पहला गाना गाती हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ। বেঁধেছি বিনা গান শোনাবো তোমায় আজ রাতে রাগিনী ধীরে ধীরে বাজিবে তানপুরা
ते बेधेची बीना गान शोनाबो तुम्हारे Well done. आज राते। पर जब आपको फिल्म के लिए चुना गया संजय लीला भंसाली ने, जी। कि देवदास जी फिल्म के अंदर पहला गाना था, तो आपको देखा होगा सारेगामा पे, उसी के बाद चुना गया। हाँ, सारेगामा में उन्होंने देखा, काफी सालों तक फॉलो किया मेरे गानों को, मेरी जो मराठी एल्बम्स ये सब भी सुने उन्होंने। और काफी बड़ा रिस्क लिया। रिस्क तो काफी लिया, एंड थैंक गॉड, आई मीन उन्होंने इतना कन्विंस्ड थे वो, इवन बिफोर, मतलब मैं तब 16 साल की थी जब मैंने देवदास का काम शुरू किया। मेरे ख्याल से जब मैं 14 इयर्स की थी तब से उन्होंने मेरी जो आवाज राइट सुनी, ही वॉज कन्विंस्ड कि मुझे पारो के लिए यही आवाज चाहिए, ऐश्वर्या राय के लिए जो देवदास में कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। उनको पर्दे के पीछे भी पारो दिखा देती थी। आई थिंक ही वाज लुकिंग फॉर इनोसेंस एंड दैट यंग वॉइस क्वालिटी, वो ढूंढ रहे थे। डोला रे डोला सुनाई जरा क्या? हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हर डोला दिल डोला मन डोला रे डोला, लग जाने दो नजरिया गिर जाने दो बिजलिया, बांध के मैं घुंघरू पहन के मैं पायल और झूम के नाचूंगी घूम के नाचूंगी, डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला दिल डोला मन डोला रे डोला। मैं ढोलती रही आप भी गाने के साथ, जैसे देख रही हैं आप, इमेजिन कर रही होंगी ऐश्वर्या कैसे कर रही है, तो लगा कि आपको ऐश्वर्या की जगह वहाँ आपको भी होना चाहिए था। नहीं नहीं ऐसा ही लगा आपको? she's just done इतनी magic on screen. आप ऐसी सिंगर हैं जो देखने में भी सिंगर के हिसाब से उतनी खूबसूरत है जितने आपकी सिंगिंग है। पर इसके आगे आप क्या करने वाली है इस आवाज का, मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गाने सुनने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेया से कुछ और भी सुनाएंगी? आप जो पूछे। नहीं, आपको जो पसंद हो, कि आपको लगता है कि आपने कहा ना कि मैं देखती हूँ कि गाना किसके लिए गाना है उम्र के हिसाब से, तो कितनी कठिनाई होती होगी आपको कि एक तरह आपने रोमांटिक सॉन्ग गाना है जो 16 साल की, पॉप के लिए गाना कई बार, तो ये सब कहाँ आपको लगता है, कौन कौन सा किस जगह से कैसे आपने बदले अपने सुरों को? लता जी ने बहुत कुछ किया, आशा भोसले भी करती हैं, उनको बेंचमार्क रख के काम करती हूँ। और आजकल का जो म्यूजिक है वो इतना वैरायटी आ गया है, इसमें इतने तरह के जॉनर्स मिल गए हैं, कहीं वेस्टर्नाइज्ड हिप हॉप है तो कहीं जैज है तो कहीं ठुमरियाँ भी हो रही हैं तो कहीं पे फोक गाना भी हो रहा है। सो इट्स अ बिग चैलेंज है आप लोगों चैलेंज, एंड मजा आता है हर दिन में, हर एक ही दिन में मेरे ख्याल से 3 गाने जो गाती हूँ अलग अलग अलग, तो इट्स फन। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, हिसाब से रियाज भी करना पड़ता होगा। रियाज बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना गाना, बहुत तरह तरह का गाना सुनना मेरे ख्याल से बहुत मैटर करता है। तो जैसे आपने सुनाया उसके गाना मेरे को, इसके बाद इससे बढ़िया गाना जो अभी आपने कहीं जिसमें कोई गाना गाया? हाँ, देवदास के बाद एक मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म रही आफ्टर देवदास बस जिस्म, जादू है नशा है जो गाना। आई थिंक 17-18 जब मैंने गाना गाया था, और मैंने आशा जी की सिंगिंग को अपने जहन में रखा कि हाउ शी यूज्ड टू इमोट इन अ सॉन्ग, और ज्यादा कुछ नहीं किया गाने में। आप जरा सुनिए, इट्स अ वेरी सिंपल सिंगिंग। जादू है नशा है मदहोशिया शिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ, देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ, जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। बहुत बढ़िया। अब देखिए ना किस तरह गाना गाया आप, एक जिसमें गाना गाया आपने, उससे पहले आपने पारो के ऊपर गाना गाया, फिर एलओसी कारगिल में भी कोई गाने गाए, वो अपने किस्म का अलग से गाना था। जी, वो तो गाना बहुत प्यारा सा गाना था। वो सुनाइए आपको उस गाने को, मेरे को सबसे प्यारा। It's been a long time I've actually sung this. प्यार भरा गीत कोई देखो पिया, तुमको गाना ही होगा पिया मेरे नैनम, मेरे प्यार के बंधन 2 पल तुम्हें रोकते हैं।
थोड़ा डिफरेंट है ना एक किस्म से। Yes. पर आपको मुश्किल कौन सा लगा गाना, जब आपको लगा ये रियल चैलेंज है मेरी लाइफ के अंदर कि करना है इसको? मुश्किल एक्चुअली गाने सारे गाने पहले सुन के मुश्किल ही लगते हैं कि अरे बाप रे, मैं इसको कैसे सोचूं, किस एंगल से इसको नया रंग दूं। क्योंकि एक तो होता है कि गाना फिल्म के ऊपर जाए, दूसरा होता है कि ऑडियो पे ऐसा अलग लगे कि वो गाना इमीडिएट हिट हो, ये कोशिश होती है। तो हर गाने में वो एक इनिशियल थिंकिंग चलती है कि हाँ इसको मैं किस तरह से ढालूं। नहीं, कई कई हम पत्रकारों के लिए होता है कि ये स्टोरी जब हमने की ये बहुत मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से खबर निकाली जी। तो गाना आपको लगा कि जब आपको आपके म्यूजिक डायरेक्टर ने भी कहा क्या कर रही है तुम ये सब, ओके उसके बाद आपको हीरोइन ने भी कहा होगा क्या होगा ये? मुश्किल गाने आई रियली कांट फाइंड वन, क्योंकि हर गाने को अगर इसे बोलो इतना आसान नहीं हो गया। मतलब मुश्किल एज एन आई सेड कि हर गाने को एक टाइम होता है कि वो समझने में कि हाँ ये गाने में एग्जैक्टली करना क्या है, वो थोड़ा सा प्रॉब्ली कहीं आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा होगा उसमें। बट आई डोंट थिंक देयर वाज अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट सॉन्ग। कोई नहीं लगा As of now. इसमें लगे रहो मुन्ना भाई में भी आपने कुछ नहीं, आई थिंक दैट वाज इन फैक्ट अ वेरी वो गाना बहुत सिंपल गाना है, पर वो गाना हम लोगों ने 4 बार रिकॉर्ड किया, पल पल पल। वो क्यों किया था? इट वाज बिकॉज वो गाने के लिरिक्स बार बार चेंज हुए, गाने का फॉर्मेट चेंज हुआ। तो आपने चारों बार अलग अलग बार एवरी टाइम शांतनु मात्रा यूज्ड टू कॉल मी, आई सेड आर वी रिकॉर्डिंग द सॉन्ग वन मोर टाइम? यस, कम टू द स्टूडियो। सिचुएशन बदल रही थी कुछ? नहीं, सिचुएशन वही थी। गाने को चाह रहे थे कि वो स्ट्रक्चर थोड़ा गाना का अलग चाह रहे थे कि पहले था जो पल पल पल, वो थोड़ा स्लो गाना हो रहा है, धीरे 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 फास्ट होता है, फिर वापस स्लो होता है, फिर ऐसे स्ट्रक्चर था। पर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, फिर लिरिक्स चेंज हुए बीच में, फिर देन फाइनली ये चौथा बार जो गाया, 5वीं बार तो आपने गाया उसको दोबारा? ये था। वैसे 5 बार लिया कि नहीं? नहीं एक ही बार लिया। दोस्ती एक बार हमारे लिए गा दो। दोस्ती में इतना करना पड़ता अच्छा, है। वो पल पल एक बार हमारे लिए गा दो। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हाँ 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 ला 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 ला। आपका तो हर पल गाने गाने में घट जाता है, पता ही लगता होगा 24/7। पर अब लगता है कि आपने स्टडी किया होगा सिंगर्स को, कि सिंगर्स का रोल फिल्म के अंदर, बॉलीवुड के अंदर कुछ बदल रहा है। जैसे पहले जब लता जी थी या आशा भोसले थी, उससे पहले बेगम अख्तर थी, आप बहुत पीछे चले जाएं अपने पड़ाव बन के, आप छोटी उम्र की हैं, बच्ची हैं अभी, तो आपको शायद पूरा लगता है आपको कि उसके मुकाबले में आजकल की जो सिंगर्स हैं उतना बड़ा औहदा नहीं बन रहा, उनका स्टेटस नहीं बन रहा। मुझे लगता है कि इसका कारण बस एक चीज नहीं है, जिंदगी में हर चीज का एक डाइल्यूशन आ गया है अभी जो है, लाइफस्टाइल जो है, नॉट जस्ट म्यूजिक, आप कोई भी चीज देखें आजकल म्यूजिक लोग बहुत कम सीडी लगाकर घर पे सुनते हैं। इफ यू सर्वे कहाँ लोग गाने सुनते हैं, अगर आई हैव टू रियली टारगेट एन ऑडियंस, ज्यादातर गाड़ी में सुन रहे हैं या मॉल में जाते हैं तो जो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, या तो डिस्कोथेक में जा रहे हैं तो देयर वाज नो मच टाइम फॉर दूसरे किस्म के हैं गाने। तो उस तरह गाना भी गाया आपने क्या? सॉरी, डिस्कोथेक वाले, हाँ वो सब भी गाया। जब वी मेट में जो अभी रिसेंटली गाना है, इट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग सिचुएशन, इंटरेस्टिंग सॉन्ग। फिर मुझे तुमसे मोहब्बत है गाना था, शिक दुम था धूम में, इस तरह के काफी गाने हैं। जब भी होता है कि डांस पार्टी, हर जगह जो पार्टी चलती है वहीं गाने चलते हैं। ये जब भी मेट वाला गाना आप सुनिए जरा, हमारे लोग डांस करेंगे देखने के बाद। फॉर यू ऑल। हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा, ये हवा में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूं छाने लगा। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर, पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए
जन्नत दिखाए, हाँ। और जन्नत तो दिखा दिया आपने कई लोगों को। एक बार बताइए, आपको अपनी आवाज लगता है किस एक्ट्रेस के ऊपर सूट करेगी? यंग करीना कपूर के ऊपर सूट करेगी, ऐश्वर्या कहाँ से बीच में? For every actress actually I've sung, but honestly ये इस स्लिपरी क्वेश्चन, बट मैं अगर ऐसा प्रेफरेंस दूं तो शायद सारी हीरोइंस मुझसे नाराज हो जाएंगी। उसके ऊपर आपका गाना डिपेंड नहीं करता क्योंकि डायरेक्टर चूज करता है। करेक्ट, बट आई हैव ऑलवेज सीन कि मैं जब फिल्म देखती हूँ तो मुझे अपना ही चेहरा याद आता है। मैं कभी एक्ट्रेस को somehow रिलेट नहीं कर पाती अपने गाने से। पर इफ यू सी दिस, ये गाना मैंने गाया था, कभी नहीं सोचा था कि करीना का फेशियल एक्सप्रेशन इतना करेक्टली सूट होगा उस पर, या ऐश्वर्या राय के लिए जो भी मैंने बरसों रे हो या खाकी का गाना हो, या बट आई पर्सनली थिंक मेरे आवाज के ऊपर जो करेक्ट एक्सप्रेशंस जो होता है वो विद्या बालन बहुत अच्छा करती हैं, और वो मेरे आवाज की नुएंसेस को आप खुद ही स्टेज बड़े पर्दे पे गाना शुरू कर दें, गाएं भी आप और एक्टिंग तो खुद करें, बाकी एक्ट्रेसेस का क्या होगा प्रभु जी? नहीं क्या होगा? आपको लगता है कंपटीशन देने में दुख होगा? हाँ, मुझे दुख होगा। क्यों? हमारी इतनी आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगी? मैं बिल्कुल, मैं कभी ये जरूरत नहीं करूंगी, बिकॉज ये काम बहुत मुश्किल है एक्टिंग करना। जो एक्टिंग एक कला है और मैं उसको ऐसे हाफ हार्टेडली कोई काम मैं करती नहीं हूँ। मैं आई एम अ वेरी फोकस्ड पर्सन इन जनरल। मैं गाना गाऊंगी तो हैव टू बी द बेस्ट। श्रेया जी, क्योंकि बंगाली एक्ट्रेसेस की काफी डिमांड है, आप बात करिए ना। तो आप इतने लोगों को इंटरव्यू करते हैं, आप हर इंटरव्यू के बाद मेरा कर दीजिएगा, थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्रोफाइल। आप शौकीन रखती है ना कि आप कंपटीशन अपनी, अरे नहीं, क्योंकि बंगाली सबसे आगे हैं, तो आप कभी कर सकते, कभी सोचेंगे अगर इफ देयर अ रोल वेयर आई रियली थिंक दैट मेरी पर्सनालिटी या मेरा चेहरा या मेरा प्रोफेशन हर चीज उसके साथ फिट है और कोई और कर नहीं सकता ऐसा काम या रोल, तो ही मैं करूंगी। करेंगे ना आप क्योंकि टाइम निकालना प्रभु जी बहुत मुश्किल है। अपने मेरे जिस तरह से रिकॉर्डिंग्स चलते हैं, कॉन्सर्ट्स चलते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम, एंड एज यू नो एक्टर्स के लिए एक मंथ का शेड्यूल निकालना पड़ता है। एक बात है, तो पहली बार मैंने कहा ना, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि खूबसूरत सिंगर, खूबसूरत एक्ट्रेस ही बन सकते हैं, इसलिए इंतजार करेंगे। आप मुझे इतना बोल रहे हैं तो मैं कन्विंस हो जाऊंगी बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू। हो जाएगी ना, कन्विंस हो जाएंगे। जब हो जाए मेरे को फोन जरूर कर देना। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।